नमस्कार, लाइफ इन लाइफ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट अक्षिणी भटनागर और इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर ओमेंद्र सिंह रत्नू। नमस्कार डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। दोस्तों, लाइफ इन लाइफ के अंक में हम हर बार आपको जीवन के एक नए पहलू से दोस्ती कराते हैं, जीवन के एक नए पहलू का परिचय कराते हैं। और आज हमने चुना है टॉपिक एवरीबडी इज यूनिक, यानी कि हर आदमी अपने आप में अनोखा है। इससे पहले कि हम कार्यक्रम की ओर बढ़े, मैं डॉक्टर साहब का एक छोटा सा परिचय आपको देना चाहूँगी। डॉक्टर रत्नू जाने माने ENT स्पेशलिस्ट हैं, सर्जन हैं, लेकिन उसके बावजूद जीवन के प्रति अपना एक नज़रिया रखते हैं, एक दृष्टिकोण रखते हैं और आध्यात्मिकता की ओर इनका झुकाव है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जब हम यूनिक की बात करते हैं तो इस शब्द को आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे? यूनिक अगर अंग्रेजी मूल का शब्द है, उस तत्वतः अगर हम उसकी बात करें तो उसे अनुवादित किया जा सकता है अद्वितीय। प्रत्येक व्यक्ति इस जगत में, यूं तो अगर सनातन दृष्टि की बात की जाए तो चर अचर, जीव जीवित निर्जीव सब वस्तुएं यूनिक हैं जी। लेकिन आज का संदर्भ हम इसको थोड़ा सा सीमित रखें तो प्रत्येक व्यक्ति अस्तित्व में अपनी निजता लिए हुए जन्म लेता है। वो हुआ उसकी यूनिक होने का मतलब। और वो अगर काल की दृष्टि से देखा जाए, जन्म की दृष्टि से देखा जाए, तो जो अपने जन्मगत संस्कार, जो पूर्व जन्मों के संस्कार लेकर वो आया है, जो संचित कर्म जिसे हम कहते हैं, या वो जिस आनुवंशिक जेनेटिक मेलियो के अंदर जन्म लेता है, जिस जेनेटिक वातावरण में वो जन्म लेता है, वो और उसका जो जिस सामाजिक परिवेश में वो पलता बढ़ता है, ये सब कंट्रीब्यूट करते हैं एक व्यक्ति की निजता को डिफाइन करने में, उसको परिभाषित करने में। ये व्यक्ति की निजता की मौलिक हमारी खोज यहाँ से शुरू होती है। इसके आधार पर हम आगे बात करेंगे जी। तो व्यक्ति की निष्ठा यानी इंडिविजुअलिटी एक व्यक्ति की जो खास होती है, उसी पर हम चर्चा करना चाहते हैं। और डॉक्टर रत्नू हमें ये बता रहे हैं कि यूनिकनेस एक व्यक्ति के लिए क्या महत्व रखती है, या हम समाज के परिवेश में देखें तो क्या इसका इम्पोर्टेंस रहता है? थोड़ा सा सिमेंटिक्स में भेद करेंगे। इंडिविजुअलिटी की बात हम नहीं कर रहे हैं। इंडिविजुअलिटी तो थोड़ा सा अहंकार को सघन करती है। हम यूनिकनेस की बात कर रहे हैं। यूनिकनेस अस्तित्वगत है, जो परमात्मा ने उसे बनाया है। इंडिविजुअल समाज बनाता है। समाज चूंकि अंधा है तो वो अंधों को ही जन्म देता है, इसलिए हम अंधों की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कह दी आपने। अस्तित्व से जो प्रकाशमान जो बात आई है, जो ज्योति आई है, हम उसकी बात कर रहे हैं। यूनिकनेस वो है जो अस्तित्व जिसका आयोजन कर रहा है। जैसे जन्म के वक्त एक बच्चा काला है या गोरा है, वो उसकी यूनिकनेस है जी जी। उसको हम नहीं कर रहे हैं। वो बच्चा जो है बहुत तंदुरुस्त है या बहुत हल्का, वो शारीरिक यूनिकनेस, फिर उसकी आत्मिक यूनिकनेस, फिर उसकी आध्यात्मिक यूनिकनेस, फिर उसकी मेंटल यूनिकनेस, वो सब अस्तित्वगत बात हम कर रहे हैं जी। तो अब यूनिकनेस का आपने जो प्रश्न पूछा कि उसका क्या महत्व है जी, सारा दर्शन, सारा आध्यात्म इस बात पर खड़ा है कि व्यक्ति समाज में अस्तित्व के साथ अपने संबंध को कैसे उपयोग करता है जी। अगर हम हर चीज को कम्युनिटी ओरिएंटेड कर देते हैं, समाज के ओरिएंटेड कर देते हैं, जो कि एक भीड़ है जिसका कोई मस्तिष्क नहीं है, जिसकी कोई प्रज्ञा नहीं है, जिसकी कोई दिशा नहीं है। अगर हम पूरा अपने 7-8 हजार साल का इतिहास, जो रिकॉर्डेड इतिहास हमारे पास अवेलेबल है, उसको उघाड़ें और उसे देखें, तो अष्टावक्र गीता से लेकर के और आज के समय तक जो भी मैथमेटिक्स में रिसर्च हुई, जो भी साइंटिफिक रिसर्च हुई है, उसमें व्यक्तियों ने कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं, समाजों ने कोई कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं किए। समाजों ने सिवाय लड़ाइयों के और युद्धों के और कुछ नहीं किया है। तो यूनिकनेस वो जमीन है, वो धरा है जहां से प्रतिभा फूटती है, जहां से संगीत फूटता है, जहां से कविताएं निकलती हैं, जहां से सृजन होता है और जहां से मनुष्यता विकास की ओर अग्रसर होती है जी। सर, अगर हर व्यक्ति यूनिक है, लेकिन हमारी सोसाइटी ने कुछ फिक्स्ड मोल्ड्स बना रखे, कुछ सांचे बना रखे हैं और हम उन्हीं में ढल करके जीते हैं या उसी डर्रे पर चलते हैं, तो उस सांचे में हर एक को फिट करना होता है, हर एक को अपने आप को उसके लिए फिक्स करना होता है, अपने को थोड़ा मोल्ड करना होता है कि हम उसी में फिट हो जाएं। तो उन फिक्स सांचों को तोड़ा कैसे जाए?
नहीं, तोड़ने की जरूरत नहीं है। समाज के सांचे जो हैं, आज अगर मैं यहाँ पर आया हूँ आपके स्टूडियो के अंदर, तो मैं नेचुरली कुर्सी पर बैठ के बात करूँ, मैं सर के बल तो खड़े होकर बात नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ मैं शीर्षासन में इंटरव्यू दूंगा, तो ये तो कोई बात नहीं, मेरी यूनिकनेस है। यूनिकनेस का मतलब हुआ इतना बोध, इतनी समझ कि मैं अपने आसपास के वातावरण को बिना डिस्टर्ब किए, उसे बिना कोई हलचल पैदा किए अपना विकास करता रहूं। यूनिकनेस का मतलब अराजकता नहीं है, जी जी, एनार्की या कोई क्योस पैदा करना नहीं है। यूनिकनेस का मतलब है अपनी चेतना, अपनी ऊर्जा के प्रति संवेदनशील होना, और उसी ऊर्जा और उसके प्रति समाज भी संवेदनशील हो, ताकि उस व्यक्ति की निजता का उपयोग किया जा सके। जैसे मैं आपको उदाहरण से स्पष्ट करता हूं, बुद्ध की बात करें, बुद्ध को, भगवान बुद्ध के कोई किसी इंट्रोडक्शन के हामी नहीं है, उन्हें कोई परिचय का मोहताज नहीं है। वो भगवान बुद्ध की जो निजता है वो उनके पूरे जीवन में परिभाषित होती है। एक व्यक्ति 26 साल की उम्र तक पूरा भोग विलास की जिंदगी जीता है, और फिर एक दिन वो सब कुछ छोड़ के चल देता है। 40 साल की उम्र तक वो आदमी जो भी साधना सनातन धर्म में उस वक्त, आज से 2500 साल पहले उपलब्ध थी, चाहे तंत्र की साधना हो, चाहे मंत्र की साधना हो, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे भक्ति योग हो, किसी भी भाषा से हो, जो किसी भी धर्म से हो, उस बेचारे ने जो पत्थर उगाड़ के देखना था उठा के देख लिया। और अंततः गत्वा वो आदमी 40 साल की उम्र में एक वेश्या जब उसके सामने से नृत्य करती हुई जा रही है, तो वो अपने तानपुरे वाले को कहती है, नाइदर टू हाई नॉर टू लो, तानपुरे के तार को इतना मत खींचो कि टूट जाए, और इतना ढीला मत छोड़ो कि बेसुरा हो जाए। मध्यम मार्ग से जो, यस, एब्सोल्युटली। और वहां बुद्ध का जो सहस्त्रार है वो प्रकट होता है, और वो कहते हैं मध्यम निकाय, मध्य मार्ग। और एक ऐसी अद्भुत देन मानवता को मिलती है उस व्यक्ति के द्वारा। तो वो जो दिव्यता की जो एनर्जी है, उसका उपकरण बुद्ध बनते हैं, और उनकी निजता, उनकी खोज समाज को मध्यम निकाय देकर जाती है। ऐसा ही हर बुद्ध पुरुष के साथ हुआ है। अगर कृष्ण की बात करें तो निष्काम कर्म, कृष्ण तो खैर महायोगेश्वर थे, उनकी तो खैर क्या बात करेंगे, लेकिन अगर एक सीमित दृष्टिकोण में बात की जाए, अगर राम भगवान की बात की जाए, तो जिस तरह से वो आदमी अपने हथियारों को काम में लेता है, कभी वो राम को आपने कभी भी ये नहीं देखा होगा कि वो अपना टुच्चा कोई काम करने के लिए तीर चलाने बैठ गए। सिर्फ और सिर्फ राक्षसों का नाश करने के लिए इतना बलशाली आदमी, जिसकी दाएं हाथ के नीचे एटॉमिक वॉर्स बॉम्ब्स रखे हुए हैं, उस तरह के, जो अगर हम दिव्यास्त्र जो है, लेकिन वो उनको कभी निज तक अपने स्वार्थ में काम में नहीं लेते हैं कि जी मुझे मेरा ये गोल अचीव करना है। तो निजताएं जो इन व्यक्तियों की, इन महान विभूतियों की हैं, वो समाज को इवॉल्व करती हैं, वो उसका विकास करती हैं। जी, तो ये तो बात हुई राम की, कृष्ण की या बुद्ध की, लेकिन हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे यूनिकनेस को? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अभिभावकों की दृष्टि से, पेरेंट्स के लिए। पहली जो लड़ाई है वो वहाँ शुरू होती है जहाँ पर माँ बाप बच्चे को गलत समझना शुरू करते हैं, और वो बच्चे को अपनी प्रतिच्छाया समझते हैं। वो अपनी महत्वाकांक्षाएं, अपने जो जीवन में उनके अधूरे सपने हैं, वो अपने बच्चों के थ्रू जीने की चेष्टा करते हैं, और वहाँ से अंधापन शुरू होता है। क्योंकि आपने उस बच्चे की निजता, उसकी जो अद्वितीयता है, उसको आपने स्वीकार नहीं किया है, आप उसके प्रति एक्सेप्टिंग नहीं है, उसको आप डिनाई कर रहे हैं, और अपनी मूर्खता, अपनी जड़ता जो है, जो आप 50-60 साल से लेकर बैठे हैं, और वो अंधों की जो अंधापन है उसको ट्रांसफर करना चाहते हैं। उसका बच्चा, जो कोई प्रज्ञावान बच्चा होगा, रिवोल्ट करेगा, और उसी क्षण उसके माथे पे लेबल लग जाएगा, ये तो बच्चा कहना नहीं मानता है। तो वहां से जहां बच्चा जन्म लेकर के 3-4 साल, 5 साल, 10 साल तक जब उसकी मान्यताएं हम गढ़ रहे हैं, उसकी मान्यताएं धीरे धीरे जड़ पकड़ रही हैं, उसके विचार प्रकट हो रहे हैं, वहाँ हम यदि उसको बहुत प्रेम से और सहृदयता से देखेंगे, तो वहाँ उसकी यूनिकनेस को हम ढालना शुरू करेंगे। वो यूनिकनेस हो सकता है, जैसे हमारे देश में हमारे बच्चे जो होते हैं वो मैथमेटिक्स में बहुत आगे हैं, तो एक मैथमेटिशियन बच्चे को, यहाँ तो ऐसे ही मैं मूर्खता देखता हूँ, कई बार ऐसे बच्चे आते हैं, ऐसे माँ बाप आते हैं उनके कि मैं इस बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता हूँ। अरे भाई, उसके अंदर वो बीज ही नहीं है। 2 साल के बच्चे को डॉक्टर बना देना चाहते हैं? नहीं, 2 साल नहीं, वो जैसे 15 साल का बच्चा है, वो 10वीं-12वीं पास कर रहा है, और वो बच्चा मैथमेटिक्स पढ़ना चाहता है, लेकिन माँ बाप का सपना था हम डॉक्टर्स बहुत महिमाशाली होते हैं, तो हम डॉक्टर बनाना चाहते हैं उनको। वो बात ही बिल्कुल बेतुकी है, वो सेंसिटिव नहीं है उस बच्चे के प्रति।
तो इसलिए हमें ये देखना पड़ेगा कि माँ बाप की तरफ से ये पहली एजुकेशन शुरू होती है जी। फिर आता है रोल टीचर्स का, शिक्षकों का। शिक्षकों को बहुत संवेदनशील होना पड़ेगा, बहुत इंटेलिजेंट होना पड़ेगा और बहुत परसेप्टिव होना पड़ेगा कि वो उस बच्चे की प्रतिभा को समझे और उसका सही नियोजन करें। ये तो जागतिक दुनियादारी की बात बता रहा हूं मैं आपको। फिर हम आध्यात्मिक जगत की बात भी कर सकते हैं। कोई व्यक्ति होता है, कोई बच्चा होता है जो ध्यान से अपना अध्यात्म सघन करना चाहता है, लेकिन दुर्भाग्य से किसी वैष्णव घर में जन्म हो गया उसका, तो वो तो सुबह से शाम श्री राम जय राम जय राम जय जय राम चल रहा है और वो उससे रिलेट ही नहीं कर रहा है, और हम वहां अपना अंधापन उस पर थोप रहे हैं। जो बच्चा ध्यानी है उसे ध्यान में जाने दिया जाए। जो बच्चा नाम संकीर्तन करना चाहता है और वो जैन घर में पैदा हो गया, अब जैन घर में तो नाम संकीर्तन का तो कोई स्थान ही नहीं है, तो वो आध्यात्मिक जो उसकी जो ऊर्जा है उसका समायोजन होना चाहिए, उसकी यूनिकनेस को वहां नहीं, लेकिन परिवार का चयन तो व्यक्ति के हाथ में नहीं होता ना। बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन व्यक्ति की ऊर्जा का सही समायोजन करना परिवार की जिम्मेदारी होती है। उल्टी है गंगा, यूं नहीं कि व्यक्ति तो हर चेतना कोरी जन्म लेती है। हम यहाँ घेरे बांधते हैं ना उसके चारों तरफ, आप फलाना सिंह हैं, आपने ये किया है, आपने वो किया है, अब आप डॉक्टर बनिए, अब आप ऐसे करिए कि भगवान की ये परिभाषा है, ऐसा भगवान होता है। कोई निर्गुण व्यक्ति है मान लीजिए, जी जी, जो सगुण से रिलेट नहीं करता, वो कहता है मुझे मूर्ति पूजा नहीं करनी है, तो हम यहाँ तो नाराज हो जाएंगे उससे, अरे तू तो बात ही बिल्कुल विद्रोह की कर रहा है। तो कबीर कैसे जन्म लेते, मुंह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। हम कह रहे कि नहीं, मंदिर जा, नाक रगड़, घंटी बजा। तो उस व्यक्ति की जो सहज जो ऊर्जा है उसके प्रति हमें संवेदनशील होना पड़ेगा, उसका सम्मान करें। क्यों सम्मान करें? क्योंकि आपकी बनाई हुई नहीं है, अस्तित्व से आ रही है। आप उसका सम्मान नहीं करेंगे तो आप उस व्यक्ति को, अंग्रेजी में जो मेंटल डिजीज होती है स्किज़ोफ्रेनिया, जी जी, स्किज़ोफ्रेनिया का मतलब होता है व्यक्ति की डुअल पर्सनालिटी होती है, उसके दो व्यक्तित्व होते हैं। और ये पूरा समाज, मेरे एक मित्र की कविता थी डॉक्टर परीक्षित सिंह की, यूनिवर्सल स्किज़ोफ्रेनिया, ये पूरा समाज हमारा जो है उस स्किज़ोफ्रेनिया से ग्रसित है। हमें परमात्मा ने कुछ और बना के भेजा है और ये अंधा समाज हमें कुछ और बनाता है। अब ये दोहरी जिंदगी हम जीते हैं। हमारी निजता हमसे कविताएं लिखवाना चाहती है, माँ बाप पत्नी बच्चे कहते हैं पैसा कमा के लाओ। ये दो पटरियां जो कभी नहीं मिलती हैं, लेकिन इस चैलेंज में ही फिर योग समाया हुआ है कि इस चैलेंज को व्यक्ति जिए। किस प्रकार से इन दोनों चुनौतियों को, दोनों रास्तों को सामंजस्य बिठाते हुए हम व्यवहारिक उसको अप्लाई कर सकें, वो कैसे संभव है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने एक बहुत बढ़िया बात कही है जी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल ऑन दिस अर्थ, द रीजनेबल मैन एंड द अनरीजनेबल मैन। ऑलराइट, द रीजनेबल मैन अडैप्ट्स हिमसेल्फ टू द सोसाइटी, राइट, the unreasonable man adapts the society to himself. okay, Therefore all progress depends upon the unreasonable man. दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात कही है डॉक्टर साहब ने कि इस दुनिया में आज तक कोई भी नई या अच्छी बात हुई है वो दीवानों ने की है या जुनूनियों ने की है। बिल्कुल, जो भी आदमी एक अपनी अलग पहचान रखता है वही कुछ कर पाता है या समाज को अपने अनुसार ढाल पाता है। बिल्कुल। चलिए, कुछ नया अगर हम करना चाहते हैं, ये तो तय होगा कि हमें कुछ तो बदलना पड़ेगा, थोड़ा अपने को बदलना पड़ेगा और थोड़ा समाज को बदलना पड़ेगा। तो इस ढर्रे और लीक से सामंजस्य कैसे बिठाएं? यस, गुड क्वेश्चन। 3 स्तर हैं आदमी के जीने के जी। एक तो वो व्यक्ति होता है, उसकी पूरे एकांत में जब वो बैठता है तो वो चाहे अपने परमात्मा से संबंधित हो, चाहे अपने वातावरण से संबंधित हो, अगर वो नास्तिक है तो वातावरण से संबंधित होगा, आस्तिक होगा तो परमात्मा से होगा। ये वो उसका लेवल है इंडिविजुअल जी। दूसरा स्तर है जब वो समाज में जीता है, जहाँ वो एक डॉक्टर है, एक राजनीतिज्ञ है, एक इंजीनियर है, एक टीवी एंकर है, उसकी अपनी जिम्मेदारियां हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, पति है, सास ससुर है, उनके प्रति उनको संभालना पड़ता है। एक होता है उसका राष्ट्रीय जीवन जी। तो इन 3 स्तरों में जो पहले 2 स्तर हैं व्यक्तिगत और सामाजिक, यहाँ कोई विद्रोह की जरूरत नहीं है जी। यहाँ हमें बहुत विनम्रता से, बहुत प्रेम से और बहुत सहृदयता से एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठा के चलना पड़ेगा। अब सवाल आता है राष्ट्रीय परिवर्तन का। राष्ट्रीय परिवर्तन सब बातों से नहीं होता है। राष्ट्रीय परिवर्तन के लिए तो खून बहाना पड़ता है और वहाँ विद्रोह, वहाँ क्रांति, वहाँ सघन कर्म करना पड़ता है, जो महाभारत में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से करवाया था। तो
आप अगर समाज को बदलने चले, पहली बात तो ये अहंकार की घोषणा है कि मैं समाज को बदलूंगा। पहले कृपा करके अपना अंधापन टटोल लें, जी जी, अपनी यूनिकनेस के प्रति सचेत हो जाएं और फिर उस यूनिकनेस का समायोजन अपने सद्गुरुओं, अपने टीचर्स, अपने माँ बाप के जरिए करें। यहाँ पर डॉक्टर साहब एक सवाल मेरा ये है कि जैसे मान लीजिए एक बच्चा इस दुनिया में आता है, तो उसे कैसे पता चले कि उसकी यूनिकनेस क्या है? हाउ टू आइडेंटिफाई ही हिमसेल्फ, हाउ कैन ही? मैं इसका जवाब दे चुका हूँ, माँ बाप और टीचर्स, ये उनकी संवेदनशीलता होगी कि वो उस बच्चे का पोषण करें। लेकिन होता क्या है कि हम अपनी महत्वाकांक्षाएं, अपने अंधेपन उस बच्चे पर थोपते हैं। ये जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे एक घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है जो कि ध्यान करना चाहता है, वो बात उसी को रिपीट कर रहा हूं मैं, जी जी। वो सेंसिटिविटी एल्डर्स को रखनी पड़ेगी। बच्चा तो बच्चा है, वो तो कोरा है, वो तो मजा कर रहा है, वो तो बिल्कुल शुद्ध कोरी चेतना है, उसे आनंद के अलावा कुछ पता ही नहीं है जी। उसे क्या पता यूनिकनेस क्या होती है। बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि एक कोरे कागज सा बच्चा हमारे हाथ में आता है, तो उसके ऊपर क्या चित्र उकेरना है या उस पर कैसा रंग भरना है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हमारे हाथ बहुत में बड़ी नहीं है। हमें परमात्मा ने जो उसे रूप दिया है, उसी के आधार पर चलना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपसे बातचीत करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरी एक जिज्ञासा है, वो मैं ये जानना चाहूंगी कि आप वैसे तो सर्जन हैं, ठीक है, और जीविका कमाने के लिए सर्जरी करता हूँ। बिल्कुल, तो ये यहाँ पर भी हमें थोड़ा विरोधाभास देखने को मिल रहा है कि आप अध्यात्म की ओर भी हैं, थोड़ा झुकाव। वो कुछ तो मेरा जो अनुवंशिक, जिस परिवार में मैंने जन्म लिया, मेरे दादो साहब जो थे वो डिंगल भाषा, राजस्थानी में, अब तो भाषा लुप्त हो गई है, लेकिन उसके बहुत बड़े विद्वान थे और वो पीढ़ी अब खत्म हो गई है। मेरे फादर डॉक्टर करणी सिंह जी थे, जो वो भी, उनको कविताओं का, वो बात पे कविता बोलते थे। इवन अपनी मृत्युशैया पर मेरे फादर कविताएं दोहे सुनाते गए हैं। तो वो मुझे विरासत में मिला था। और फिर कुछ सद्गुरुओं की कृपा रही और मेरा पेशा भी कुछ ऐसा है, क्योंकि जब हम मृत्यु को और बीमारी को और पीड़ा को इतनी सघनता से, इतनी निकटता से देखते हैं और उसके जो परिणाम, कैसे लोग अपने बूढ़े माँ बापों को कभी कभी छोड़ देते हैं। ऑन द अदर हैंड, कई बार लोग अपना सब कुछ, सर्वस्व बेच कर भी अपने बूढ़े माँ बाप का इलाज कराते हैं। इट्स अ वेरी हम्बलिंग प्रोफेशन, बड़ी विनम्रता का भाव होता है। तो फिर जब आदमी विनम्र होता है तो उसके प्रति अस्तित्व भी कृपालु होता है और उसके पास फिर वो बातें आती हैं, वो बहती हैं फिर। चलिए डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमें। मेरा एक सवाल चलते चलते आपसे ये होगा, वैसे हो सकता है शायद आप इसे छू चुके हों। हमारे